हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप आप सब ठीक होंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सीए उनीशा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने देश के नौजवानों को, जिसने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। ग्रेट कंडोलेशन टू देयर फैमिली। भगवान उसकी फैमिली को बरकत और हिम्मत दे कि वो ये सदमे से बाहर निकल पाए। एंड कोटि कोटि वंदन कि उन लोगों को पता था कि ऐसा एक दिन आने वाला है, फिर भी अपने घर से एक नौजवान को देश की सुरक्षा के लिए भेज दिया। एंड सेकंड श्रद्धांजलि में अर्पित करती हूँ सुशांत सिंह राजपूत को, जिन्होंने अपने अंदर के दुश्मन के साथ लड़ नहीं पाया एंड अपनी जान गंवा दी। ग्रेट कंडोलेशन टू हिज फैमिली ऑल्सो। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से पहले मैं आज का जो सिनारियो में नॉर्मली हम लोग एक ही मैसेज देख रहे हैं, शेयर करो शेयर करो शेयर करो। क्या शेयर करें, कब तक शेयर करेंगे? व्हेन एनिमी इज आउटसाइड समवन विल हेल्प यू, समवन कैन सेव यू, बट इफ एनिमी इज इनसाइड हाउ मेनी टाइम्स, कब तक कोई आपको बचा पाएगा? उसके लिए आपको ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी हमारे लाइफ का हेतु क्या है? हमारे लाइफ का हेतु है खुश रहना, शांति से रहना, संतुष्ट रहना, समृद्ध रहना। अभी क्या हो रहा है? हम एंगर, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, और हमारी वोकेबुलरी भी चेंज हो गई। हम बोलते हैं एंगर इज़ नॉर्मल, प्रेशर इज़ नॉर्मल बिकॉज आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। हमें यहाँ पे पोज लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। अगर हम इसकी फैक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है एजुकेशन सिस्टम। आज का एजुकेशन सिस्टम इतना कॉर्पोरेट लेवल जैसा हो गया है। जो प्री स्कूलिंग होती है वो ऑलमोस्ट 3 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट होना चाहिए 4 साढ़े 4 साल के बाद, उससे पहले उसमें बर्डन आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन सिस्टम में इतना ओवर बर्डन हो गया है, सिलेबस में ज़्यादा है, इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एंड नंबर ऑफ टेस्ट, तो बच्चा अपना चाइल्डहुड जीना ही भूल जाता है। सेम वे कॉलेज में भी वही हो रहा है कि इतनी सारी कॉलेजेस, उसमें कंपटीशन, तो बच्चा जो लेवल का स्ट्रेस हैंडलिंग होता है ना, वो नहीं कर पाता है। नो डाउट देयर इज़ वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट मॉरल साइंस, बट अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो इतना मॉरली ग्रूमिंग नहीं हो पा रहा है बच्चों का, बिकॉज उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर ही नहीं किया जा रहा है। दूसरा चीज़ है, जो बच्चे हैं आज प्री मेच्योरली मेच्योर्ड हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि दे हैव एन नंबर्स ऑफ रीजन टू स्माइल। उसको ना कभी पास का रिग्रेशन होता है, ना फ्यूचर की चिंता होती है, वो आज में ही जीते हैं। बट जब मैं रियलिटी शो देखती हूँ या कभी कभी वो बहुत वेल ट्रेंड बच्चों को देखती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि उन लोगों का जो बचपन है ना, कहीं पे छीन गया है। समटाइम्स आई वंडर हाउ दे कैन बिहेव लाइक एज इफ दे आर अ मैच्योर। कैसे हो सकता है? लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल में अगर देखना चाहें तो बहुत जल्दी रैपिडली चेंज हो रही है। आज के बच्चे देखो, यंगस्टर देखो, पेरेंट्स उन लोगों को इतना रेडीमेड प्लेट सर्व करते हैं ना, उसको जब चाहिए वो चीज़ मिल जाती है, कभी मांगने से पहले मिल जाती है। तो उसकी वजह से वो चीज़ की आज वो लोग इतनी कदर नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसे ही सोचते हैं अच्छा ये ठीक है मिल गया, तो दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर। छोटी छोटी खुशियाँ बटोरना भूल जाते हैं। वो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फैमिली टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर इफ़ पॉसिबल तो या तो लंच या तो डिनर अगर पूरे फैमिली एक साथ में करते हैं ना, तो उसका मेंटल लेवल ही कुछ अलग लेवल पे होता है। और पास रिग्रेशन में कोई लोग इतने फंस जाते हैं ना, तो दीज आर द फैक्टर्स जो आजकल हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। फ्यू ऑफ द मतलब देर आर एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आज आपके साथ 7 या 8 सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी और एक अफर्मेशन दूंगी, इफेक्टिव अफर्मेशन, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे।
तो सॉल्यूशन में अगर देखने जाए तो सबसे पहले वही आएगा, मेडिटेशन। डू मेडिटेशन, मीट योर सेल्फ, क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। तो क्या होगा कि आपको जब भी किसी की एडवाइस की ज़रूरत है ना, आपका इनर वॉइस ही आपके साथ आएगा। सेकंड है डाइट, फूड। आपका फूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसा खाना खाते हैं उससे ही आपका मेंटल लेवल डिसाइड होता है। अब नो डाउट इट इज, आई एम नॉट टेलिंग कि आप एकदम डाइट पे उतर जाओ या एकदम आप लाइट फूड ही खाओ, बट हाँ अगर पॉसिबल है तो कीप अ फास्ट वंस इन 15 डेज, या आप दिन में एक टाइम ऐसा करो कि आप हेल्दी खाना ही खाओगे, लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में। तो इस हिसाब से आप अपनी डाइट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है स्पेंड टाइम विथ नेचर। नेचर से बड़ा कोई आपको हील नहीं कर सकता है। बोलते हैं ना, अगर आप जितना टाइम नेचर के साथ स्पेंड करोगे ना, इतना ही आप फ्रेश फील करोगे। फोर्थ है ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। और कभी आपको फील आता है ना कि मेरे पास कम है, तो ऐसे सोचो, उन लोगों को देखो जिसके पास आपसे भी कम है, तो आपको फील आएगा कि नहीं मेरे पास ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आपको अपना जो मूड स्विंग्स है ना उसको शिफ्ट करना है। एक और है, थोड़ा फनी भी है, कि गाओ, सिंगिंग। जितना भी बेसुरा गा सकते हो गाओ। उससे क्या होगा, आपके गले में कुछ भी अगर नेगेटिव इमोशन भरा है ना तो वो पिघल जाएगा, और इतना चिल्ला चिल्ला के गाओगे ना आपको हंसी आएगी। इवन आपके सराउंडिंग में जो है वो भी इतना ही हंसेंगे और इतना ही इंजॉय करेंगे। सो थिंक अबाउट इट। फिर है शिफ्ट योर वोकेब्युलरी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी शिफ्ट योर इमोशन। आपके जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे अगर आपको एंगर आ रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी लेवल है, तो आप अपने इमोशन के 5-6 ट्रिगरिंग पॉइंट देख लो कि अगर एंगर आता है तो आप कौन कौन सी चीज़ करोगे तो आपका जो इमोशन है ना वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे हैं तो आप क्या करोगे तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। तो इस हिसाब से यू कैन शिफ्ट योर इमोशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेम वे आप वोकेब्युलरी भी चेंज करना है। जैसे आजकल मैंने बताया ऐसे, एंगर इज़ नॉर्मल, तो सब्सटीट्यूट दैट कि हैप्पीनेस इज़ नॉर्मल। कोई बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इज़ नॉर्मल, तो उसकी जगह पे शिफ्ट कर दो एक्सेप्टेंस इज़ नॉर्मल। क्योंकि कोई भी सिचुएशन है ना, फर्स्ट एक्सेप्ट इट एंड देन पूछो ओके व्हाट नेक्स्ट। डोंट कंजर्व योर एनर्जी टू ब्लेमिंग समवन। जस्ट नाउ आप सोचो कि आप क्या सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर अपने ये रिसेंटली सुसाइड केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ऐसे बोल रहा था कि बहुत सारा मतलब रिजेक्शन आया है, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो अगर सुशांत ने ऐसा सोचा होता, नो डाउट हो गया, अपने अभी वो सिनेरियो चेंज नहीं कर पाते, पर उसके पास मनी था, पावर था, सब कुछ था, तो वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बना सकता था और उन लोगों को प्लेटफॉर्म देता जिन लोगों ने मतलब जो जो स्ट्रगल उसने की है, जो जो नाइंसाफ़ी उसके साथ हुई है, वो किसी और के साथ ना हो। बट नो डाउट इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, इट वॉज रिटन इन डेस्टिनी। तो ये होना ही था। क्योंकि मैंने सुसाइड के बारे में एक चीज़ सुनी थी, आई थिंक मिथ है, कि जो एक बार सुसाइड करते हैं ना वो नेक्स्ट 7 जन्म तक करते हैं। आई डोंट नो वो कितना सही है, बट मैं जब मेरे एक फूफा जी, एक मामी की डेट हुई थी ना, तो ये चीज़ मानने का भी मन करता है। क्योंकि दे आर मतलब वो कैसे था, विजडम का पिटारा बोलते हैं ना, उसके पास आप जाओ ना, आपको एक यूनिक गाइडेंस मिलता है अलग से, और वो आपको जीने में इतना इफ़ेक्टिवली हेल्प करते हैं ना। तो पता नहीं, बट उन लोगों ने सुसाइड कमिट की थी। सो इसमें मैं कुछ और बताना नहीं चाहती, बट हाँ अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप यू कैन प्रिपेयर विजन बोर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। तो क्या होगा, आपको हमेशा एक आइडिया रहेगा, ये टास्क खत्म हो गया, अभी आपको ये करना है, ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है। तो आपको वो रिदम मिलती जाएगी, आपके माइंड्स, आपको न्यूरॉन्स में वो चीज़ बैठ जाएगी कि अच्छा ये करना है, ये करना है। तो आपको ऐसे आइडियाज़ ही नहीं आएंगे। और लास्ट है जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा,
दैट्स अबाउट द रिजेक्शन और बॉयकॉट। अगर हम रिजेक्शन और बॉयकॉट कभी भी कहीं पे भी होता है ना, तो डू वन थिंग, रेज योर हैंड्स और अपने आप को थपथपाए कि यू आर डूइंग वेरी वेल। जब आप आगे जा रहे हो ना, तब लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जांपल दूँ तो अमिताभ बच्चन जी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो, सबको पता है ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन आया था, बट क्या किया उसने, अपनी आवाज़ इतनी बुलंद बनाई है कि उसने अच्छे, ना सिर्फ अच्छे गाने गाए, ना सिर्फ अच्छा उसकी मूवीज़ बनाई, पर उसकी आवाज़ के लिए आजकल उसको वर्क मिल रहा है। तो दैट इज़ द वंडरफुल। एक बॉयकॉट के रिगार्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हम जब 12th स्टैंडर्ड में आए तो एक ट्यूशन्स रखवाना था, तो हम पूरे क्लास में, एक ही कॉमर्स का क्लासरूम था हमारे स्कूल में, तो हम पूरे क्लासरूम में एक आउटसाइड फैकल्टी जो स्कूल की नहीं थी उसके ट्यूशन्स रखवाए। 15-20 दिन के बाद मुझे वहाँ पे जमा नहीं, मुझे इतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैंने ट्यूशन्स छोड़ दिए। फिर हमने अपने क्लास टीचर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़ ट्यूशन लो ना, तो सर ने बोला हम तो पढ़ाते, क्या ज़रूरत है, बट हमने फोर्सफुली रिक्वेस्ट किया तो सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी ये इंसिडेंट के बाद पूरा हम लोग सिर्फ 5 वो सर के वहाँ जाते के बाद के 30 स्टूडेंट्स दूसरे सर के वहाँ जाते थे, तो सब ने मुझे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं 11th स्कूल फर्स्ट थी, तो मेरा स्कोर भी अच्छा था और मैं एक थोड़ा धुनी हूँ, जो मुझे करना है, जहाँ पे मुझे समझ में आता है वहाँ पे ही रहती हूँ। ऐसा नहीं कि सर पूरा ट्रेन जा रहा है तो मैं भी वहीं पे जाऊँगी, मुझे पसंद आना चाहिए। दैट वाज द मेन पार्ट मेरे लिए था। तो उसके बाद क्लासरूम में एकदम बॉयकॉट, हम नाश्ता करने जितने लोग साथ में जाते थे उसमें से ऑलमोस्ट हम लोग 3 या 4 लोग ही हो गए हैं, तो थोड़ा मैं अफेक्ट हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस टाइम पे इलेक्शन हुआ, मैं मॉनिटर नहीं बन पाई जस्ट बिकॉज ऑफ कि हायर वोटिंग मेरे फेवर में नहीं आई थी क्लासरूम में, तो थोड़ा मोरल डाउन भी हुआ। बट आई वॉज क्वाइट फोकस कि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं और उसके लिए मुझे ये सर से ही ट्यूशन्स लेने हैं। उसके बाद ये पूरा सिनारियो हमारे सर ने ऑब्जर्व किया। फिर एक दिन लेक्चर में सर ने ही बताया कि हमारे ह्यूमन के पास एक चीज़ है ना, बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है डिसीजन पावर। और सबको चॉइस है, राइट है कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले। अगर कोई डिसीजन ले रहा है और आप उसके साथ एग्रीड नहीं हैं तो ना सही, पर आप उसको एटलीस्ट उसके डिसीजन को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज सिम्स टू बी नॉर्मल। थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो गया एंड अगेन आई कम फर्स्ट इन द मतलब स्कूल फर्स्ट इन द 12th स्टैंडर्ड। सो दिस इज़ द स्टोरी कि आप कोई भी सिचुएशन को आप कैसे टेकल करते हो, कैसे हैंडल करते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वो है आपकी। अभी अपनी लाइफ को हम और बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इतने एफर्मेशन डाल दें कि जो हमारे न्यूरॉन्स में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फिट हो जाए कि हमें ऐसा कभी ख्याल ही ना आए। लाइक आई एम अ हैप्पी बीइंग, मैं खुश मिजाज इंसान हूँ। आई एम क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, मैं अपनी लाइफ का रचनाकार हूँ। आई हैव ऑल द पावर विद इन मी, मेरे अंदर सारे पावर्स हैं। आई वॉन्ट टू बी गिव बेस्ट टू द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बेस्ट देने के लिए जन्मा हूँ। आई एम अबंडेंस, मेरे में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आई एम ऑलवेज रिमेन काम एंड अलाउ टू ईच डे अनफोल्ड। टुडे इज माई डे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे। मैं हमेशा शांत रहता हूँ और हर एक दिन को, मतलब जो भी आए उसको मैं आने के लिए अलाउड करता हूँ। आज मेरा दिन है, मैं आज के दिन के लिए आभारी हूँ। सिचुएशन मे और मे नॉट बी परफेक्ट बट माई माइंडसेट इज परफेक्ट। हालात सही हो या ना हो, पर मेरा
योर इमोशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एंड लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपकी ज़िंदगी है। सो लास्ट कोट में ये बोलूँगी कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझे पूछे, बोल बंदे तेरी मर्जी क्या है। जी हाँ दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड थैंक you so much. Spread love and kindness. Thank you.